पहले ही इतनी गर्मी है, आने वाले समय में नौतपा भी चालू हो जाएगा। प्रकृति हमारे साथ करना क्या चाहती है, यही सब सोचते होंगे। पर आज मैं आपको नौतपा का ना एक वो सीक्रेट बताने जा रहा हूं जो आपको नहीं पता होगा, और इसको जानने के बाद ना आप ये सच में कहोगे कि नौतपा सच में ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। नौतपा बेसिकली 9 दिन होते हैं, बट अब 9 दिन नहीं रह गए, क्योंकि अब जो ड्यूरेशन है, अब जो अवधि है वो बढ़ गई है। इस साल 25 मई से लेके 8 जून तक आपका नौतपा रहेगा। अब ये नौतपा विशेष करके ये तब होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में जाते हैं। रोहिणी नक्षत्र को अगर हम ध्यान से समझे तो वो चंद्र से कनेक्ट होता है विंशोत्तरी दशा में, और ये बहुत ही प्रिय नक्षत्र है चंद्र का। और रोहिणी का जो अर्थ है वो है रोहण, यानी कि राइज अप करना। इसीलिए सूर्य देव का जो तापमान है, उनकी जो अग्नि की शक्ति है ना, वो बढ़ जाती है। इसीलिए लोगों को ना बहुत गर्मी महसूस होती है। और अगर ये नहीं होगा ना तो इस समय पे जो जीवाणु पैदा होते हैं ना, वो इंसान के लिए घातक होते हैं, फसलों के लिए घातक होते हैं। इसलिए अगर उनकी मृत्यु नहीं हुई तो फिर इंसान की मृत्यु होना तय हो जाती है, या फसलों की मृत्यु हो जाना तय हो जाती है। पर अगर हम ज्योतिष स्तर से देखें ना, इसका लाभ क्या होगा। सूर्य का जब प्रचंड गर्मी होती है ना, तो सूर्य देव से ना हम जो भी अपना मांगते हैं या उनका जो भी उपाय करते हैं ना, तो याद रखना वो हमारे लिए दयावान हो जाते हैं, क्योंकि वो उस समय बहुत शक्तिशाली होते हैं। और ध्यान से समझिए, जो रोहिणी नक्षत्र है ना, वो वृषभ राशि में आता है। सूर्य की अपनी राशि से 10वें भाव की राशि है, और 10वें भाव में दिग्बली होता है, यानी कि सूर्य देव कहते हैं कि मैं अब बिल्कुल स्ट्रांग हूं, आप जो मांगना चाहते हो, जो उपाय करना चाहते हो, मैं सबको ब्लेस करूंगा। अब आपको कुछ उपाय करने हैं, क्योंकि आप लोग गर्मी के बारे में सुनते आए हो, आपको ये ज्योतिषी ज्ञान नहीं मिला। इसलिए अगर ये वीडियो पसंद आ जाए ना तो शेयर जरूर कर देना, और नीचे सीताराम हर हर महादेव लिख देना। सबसे पहला उपाय जो होगा ना, वो आप ताम्र का पात्र लेंगे, उसमें जल भरेंगे। जल भरने के पश्चात आप दोपहर में 12 बजे से पहले या 12 बजे एग्जैक्ट, बहुत अच्छा बात है अगर 12 बजे जाते हैं, प्रतिबिंब मतलब आप छाया उनकी दिखाएंगे उस पानी में, और उस जल को आप किसी भी पेड़ पौधे पे आप डाल सकते हैं। दूसरा, ये जो समय है 25 से लेकर 8 जून के बीच में, अगर आप एक दिन भी पानी का भंडारा कर देते हैं, यानी कि एक दिन भी जल का प्याऊ लगा देते हैं ना, तो आप ना अपने इस नौतपा में ना एक बहुत सुंदर वाला उपाय कर लेंगे। सबसे आखिरी है, इस समय पे अगर आप सूर्य देव की कोई फोटो या प्रतिमा लाना चाह रहे हैं घर में, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है अपने घर पे लाकर उनको ईस्ट दीवार पे लगा लो।